Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में सरेआम हुई हत्या। जमीन विवाद में चाकू से गोदकर हत्याकांड को दिया गया अंजाम। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा चुनाव में प्रचार ने पकड़ा जोर। देवरी में अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया सभा। बेंगाबाद में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने विनोद सिंह और कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए मांगे वोट। पचम्बा थाना इलाके के कल्याणी स्थित आनंद इंपोर्टेक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उपायुक्त ने वयस्क बीसीजी टीकाकरण को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर थाना क्षेत्र के कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम के पास लगभग आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से जोरदार प्रहार कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद उसे नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इस दौरान उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक सिहोडी का रहने वाला छोटी यादव है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक छोटी यादव कोर्ट में गवाही देने आया था। इसी दौरान हमलावरों ने उसे रोका और फिर मौके पर खड़े एम्बुलेंस के पीछे ले जाकर चाकू से उसकी गर्दन, पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हालांकि यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आक्रोश में परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पर सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, मुफस्सिल थाना प्रभारी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर सड़क जाम हटवाया। छापा मार के आए नहीं, घंटा नहीं जाता था कोई। क्या बोलिएगा? कुछ किया क्या? अभी हम लोग को मौका दो। पिछले कौन हम जानते हैं? कल के लाइए फिर सब देती होगा। कुछ नहीं किया, क्या कर लिया उसका? हम लोग क्या कुछ किया क्या? अभी बोलता है ले जाओ प्रक्रिया करेंगे। क्या कीजिएगा आप लोग? इधर से निकला बॉडी निकाले, बॉडी निकलेगा, बॉडी निकलेगा, बॉडी निकलेगा।
एक मर्डर पहले भी कर दिया हाँ भाई लड़का तो पहले किया हो हेलो घटना के बाबत मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल यादव, प्रदीप यादव, प्रकाश यादव, श्याम कुमार दास, रामादास, प्रीतम यादव ने जमीन विवाद को लेकर उसके भाई की हत्या की है। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे। हत्या की यह दूसरी घटना है। कहा कि कुछ दिन पूर्व हवाई फायरिंग करके भी इन लोगों ने फंसाने की साजिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच में ये लोग पकड़े गए थे और पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया था। केस नंबर 298-20 भगरे यादव मर्डर केस में हम लोग इन्वॉल्व में गुआव में हम लोग का नाम है। उसी में मेरा भाई मेरे साथ हमारा तारीख में आया था। आज तारीख था? उसी में आया था। तो उसमें आया राहुल यादव, प्रदीप यादव, प्रकाश यादव, चांद कुमार दास, रामादास और प्रीतम यादव। ये लोग 6-7 को मिल के अचानक मारा था भाई, गाड़ी से उतारा और चाकू से पूरा मार के वहाँ पूरा फाड़ दिया है। पीछे भी पूरा लगा हुआ है। ये कहाँ हुआ ये घटना? ये यही सामने है, जिला परिषद के जस्ट पहले। पहले भी इस तरह का घटना हुआ था? पहले भी हुआ था आरम सेट में। अगर 20 दिन पहले वो लोग जेल से निकला है। 4 सितंबर रात को 1 बजे रात को फायरिंग कर लिया है और हम लोग का नाम मतलब जबरदस्ती हम लोग पता नहीं चाह रहा था। जब वीडियो सामने आया उसके बाद फिर वही लोग पर प्रशासन केस करके उन लोग को अंदर भेज दिया। उसका वीडियो भी मेरे पास। अभी आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई जो होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए। उन लोगों को फांसी का दूसरा मर्डर हो चुका है। दूसरा बार हो चुका है? दूसरा हो चुका है। दूसरा मर्डर कर लिया उन लोग। आरम सेट का वीडियो भी मेरे पास सब कुछ है। इस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। बीच शहर में उपायुक्त आवास के सामने जिला परिषद मोड़ पे ऐसे दिन दहाड़े मार के चल जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन की विफलता है। और आप देख रहे हैं अभी रोड जाम किए हुए लोग। इसके पहले भी एक हत्या इनके यहाँ हो चुका है। प्रशासन अगर इस पर तत्पर होती तो शायद ये दोबारा घटना नहीं होता। और गिरिडीह प्रशासन से आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करें। जनता रोड पे है, मृतक का परिवार रोड पे है, रोड जाम है, लोगों को असुविधा भी हो रही है। लेकिन इस तरह से घटना होने से तो और भी मनोबल उन अपराधियों का बढ़ते रहेगा। और जिस तरह से चौधरी जी के समय में शहर में व्यवस्था था, वो अभी व्यवस्था गड़बड़ा गया है। प्रशासन को शहरी क्षेत्र में बिल्कुल ही अभी नग्न है। कोई भी अपराधी, कल भी बरगंडा मोड़ पर भी इसी तरह का एक घटना हुआ। बाइक से 10 आदमी आया और एक आदमी को पूरा मार के चला गया। उसका FIR वो कहीं नहीं किया, कोई अज्ञात आदमी था। आप इस तरह से देख रहे हैं अभी जो रोड जाम है, लोग प्रशासन से मांग कर रहा है कि गिरफ्तारी कीजिए। ये हत्या अभी तक भागा हुआ है। हत्या को लेकर क्या कुछ मामला है? क्या आखिर कौन मारा है? हत्या का इन लोग का पारिवारिक जमीन का झगड़ा है। बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था और गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है, रास्ता में हत्या हो जाता है। इस तरह से सरकार को देखना होगा कि किस तरह अपराधी यहाँ बढ़ते जा रहा है, बेलगाम हो गया है। क्या नाम है लड़का का? लड़का का भाई जिसका नाम मनी है, उसी का ये छोटा भाई है और COD का निवासी है। इधर शहर में दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात को SP दीपक कुमार शर्मा ने गंभीरता से लिया। SP के द्वारा विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल में DSP, SDPO और 3 थाना प्रभारी शामिल हैं। पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खंगाला गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पचम्बा थाना इलाके के कल्याणी स्थित आनंद इंफोटेक दुकान में भीषण आग लग गई। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान काफी मशक्कत कर लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। इस बाबत दुकान संचालक आनंद कुमार ने बताया कि हर दिन की तरह वो मंगलवार की शाम को दुकान बंद कर निकल गए थे। इसी बीच मकान मालिक ने दुकान में आग लग जाने की सूचना दी। सूचना पर वो फौरन दुकान आए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत करके आग बुझाया।
संचालक ने बताया कि आगलगी की इस घटना में 7 लाख का नुकसान उन्हें पहुंचा है। इसको पास करवाइए। क्या? इसको कहीं से पास कराइए। कितना आग लग गया, शॉर्ट कर गया था। कैसे क्या पास होगा नहीं होगा भगवान जाने। भगवान जाने। एक तो दुकान चलता नहीं है, ला के भरते हैं, वो पूंजी खत्म हो। वही कहते हैं कि कैसे आगे विकास करेगा, कैसे क्या करेगा। पनिया जिसका मिला पनिया ला यार सा हटिए ठीक है। एकरा मारा सुबह बड़का बटिया एकरा मारा एकरा मारा ओ फ्रिजवा में लगा है ना। पनिया एकदम ये वहाँ पे जहाँ से धुआं उठल वहाँ पर पनिया जो आप जाइए पनिया पनिया खोल के डाल देते हैं। हटिए वो कैसे हुआ कैसे चला नहीं होगा। पूरा लहर रहा है अभी। हाँ पूरा आग लहर रहा है। वहाँ सिंगड़ी के घर वो कोटी गैरेज वो है ना, वहाँ लहर रहा है। आग पर काबू हो गया। आग खत्म हो गया। बर्बाद हो गया। सब मसाला तसाला वहाँ रखल था, काली वाला सब मैं कहने का मतलब ये था कि मतलब धुआं मैंने तेज था जो कि काला हो गया। देख लो यार, फोन लगा कर यार बता। लारते समय मिली थी। लाते समय यहाँ मौजूद ले कहीं लग उसका काम नहीं होगा। बोला अरे नहीं काम होगा। बोला जी 2000 का चीजें कर देंगे, लेकिन ये सामान मेरा चल गया ना। गलती वो हम कैसे सोचिए नहीं सामान है कैसे का। आज है तो दुकान सब साफ सुथरा कर रहे थे जी, दिन भर साफ सुथरा करके। चाबी दीजिए आते हैं वहाँ से देखिए। अलमरिया पकड़ा है। अब अपने चाबी दीजिए अलमरिया आपके पास चाबी दीजिए, हम आते देखे वाले हम काटा के इधर 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 नहीं रहे, इधर 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 नहीं इधर नहीं दिए हैं काटे हैं। देखे कि यहाँ ज्यादा धुआं निकल रहा है, सबसे बढ़िया काटे। पंडित जी अब इधर आइए, चलिए वहाँ लनिया काटेंगे पहले, चलिए आइए। कॉलिंग गेट वहाँ जा ये सब पकड़ो पूरा खत्म होता है। ठीक है वो एक ऐसे पूरा तो ये तो निकाली लो पूरा बाहर चला तो लाइट चला यहाँ भी आओ पूरा किलो लो वहाँ बंद है यहाँ करेंगे इतना मार वो लाइन तो अभी वहाँ निकाल के समझे उधर निकालेंगे। घटना कैसे घटी? हम रोज़ की तरह 6:30 बजे दुकान बढ़ाते हैं, तो उस समय अपना दुकान को बढ़ा करके चले गए। मार्केट जाना रहता है तो मीडियम चले गए, तो लगभग 1-1.5 घंटा हुआ। 7:30 बजे के आसपास हमारे मकान मालिक जो हैं वो फ़ोन किए कि दुकान से धुआं निकल रहा है। फिर हमको पता चला तो हम आए, लगभग 10 मिनट हमको आने में लगा। तब तक पूरा जो है इसमें आग लग गया दुकान में। लगभग 5-6 कंप्यूटर हमारे पास था, 2 प्रिंटर था और मोबाइल एसेसरीज वगैरह रखते हैं और ड्राई फ्रूट का भी काम करते हैं, तो ड्राई फ्रूट भी था। लगभग 7 से 8 लाख रुपये का नुकसान इसमें हो गया है। लगभग 7 से 8 लाख रुपये का क्षति पहुंचा है। आग लगी कैसे, कहाँ पे आग अब लगी? कैसे लगा वो तो कहना मुश्किल है। रोज़ की तरह हम बढ़ा करके 6:30 बजे चले जाते हैं, वो मेरा टाइम अपना चले गए। उसके बाद अभी घंटा बाद पता चला कि आग लग गया। अब पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया या क्या हो गया, वो तो देखने पर ही पता चलेगा। ठीक। कोडरमा
लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर पहुंच गया है। बुधवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के देवरी में भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में प्रचार करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे। भाजपा का विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा, देश में अभी प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार 400 सीट देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान का वीजा बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक के लिए बसा रहा है, जो राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, मोदी को 400 सीट आने के बाद 4 शादी करने वालों की दुकानें बंद होंगी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा और समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। सभा में प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के अलावे भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। स्वागत कर रहे हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। ताली बजते रहना चाहिए, ताली बजे, जोरदार ताली बजे। भारत माता की, भारत माता की। अब हम हमारे बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद परम आदरणीय श्री जी और पीछे जितने भी पेड़ के पास खड़े हैं, आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू, आप सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी आकर यहाँ सामने में आकर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर सफल होता है तो बिना जनता जनार्दन का आप जितने भी जनता गा के, बस ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक मुखड़ा और एक अंतरा गा दे रहा हूँ। कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व मुखिया छोटू जी। अब हम आग्रह करेंगे 350 ले लो, 390 ले लो, लेकिन आपको 700 क्यों? अरे भाई, आप इसको ये बताइए, अगर तेंदुलकर बैटिंग करता है वो हमेशा यही तमन्ना जाएगा ना, मैं डबल सेंचुरी मार के ही आऊंगा। तो मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, इस बार उनको चौथा वाला सेंचुरी मारना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं पहला बार एक शतक मार लेता हूँ, दूसरा बार मुझे दूसरा शतक मारना है, तीसरा मुझे तीसरा शतक भी मारना है। ये कांग्रेस का दिमाग में यही नहीं आते हैं कि मोदी जी को 700 सीट क्यों? ठीक है, अगर आपका दिमाग में आते हैं तो थोड़ा हमें आपको समझा दे, हमें 700 सीट क्यों? लास्ट टाइम 300 सीट था। सभा में उपस्थित भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा मंत्री की हमारे अन्नपूर्णा देवी, हमारे लोकप्रिय विधायक केदार हाजरा जी, लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, विनय शर्मा जी, अजय कुमार राय जी, हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा की सांसद दीपक प्रकाश जी, भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं, सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोग का बीच में आने का सौभाग्य मिला। कल आप लोगों ने मोदी जी का बहुत बड़ा सभा किया है। आपका भी मंच के तरफ से, श्रीमती अन्नपूर्णा जी की तरफ से आपका भी अभिवादन हो रहा है। बहुत ही अच्छा समय और बहुत अच्छा अवसर। इनके साथ में ही अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अपने इच्छा से आईजी पद को ठुकरा के हम सबके बीच में सेवा के लिए आए हैं। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के तीसरा टार मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। सभा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव,
सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मंत्री बन्ना गुप्ता, हफीजुल हसन, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडेय विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन समेत गठबंधन दल के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। मौके पर सभी ने सभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में कोडरमा संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडेय विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना सोरेन को मतदान करने की अपील की। सभा के दौरान लालू के लाल तेजस्वी यादव अपने पिता के अंदाज में ही नजर आए। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने पीएम मोदी को केंद्र बिंदु में रखा और जमकर निशाना साधा। आज का यह कार्यक्रम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांडेय बिहार के उप मुख्यमंत्री युवा दिलों का धड़कन तेजस्वी यादव जी अभी कम है, कई जगह प्रोग्राम में भी दो जगह और कार्यक्रम है, इसलिए कि हम तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे। हम लोग के नेत्री कल्पना सोरेन जी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। आज ईडी और सीबीआई का धमकी दे करके और साजिश के तहत जिस तरह हमारे छोटे भाई हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत फंसाने का काम। अरे धर्म अपने जगह पे है, हम लोगों की आस्था है, सब लोगों की आस्था होती है, लेकिन ये चुनाव का समय है। 10 साल क्या किया? प्रधानमंत्री जी कई बार झारखंड आए होंगे, एक बार भी बोला झारखंड के लिए 10 साल में क्या किया या आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे, कोडरमा को क्या देंगे, गिरिडीह को क्या देंगे, बेंगाबाद को क्या देंगे, क्या करेंगे? नहीं, खाली हिंदू मुसलमान। सबसे आसान राजनीति होती है नफरत की राजनीति करना, लोगों को लड़ा करके वोट लेना। करने के लिए हम लोग कर सकते, लेकिन हम लोग विचारधारा से समझौता नहीं करते। ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा के नेता, अरे हम भाजपाओं के नेताओं से कहना चाहते, ये बाबा अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, किसी एड़ू गेड़ू बाबा का लिखा हुआ नहीं है, और किसी माइक के लाल में दम नहीं कि हमारे बाबा अंबेडकर का संविधान को कोई बदल सके। ये भाजपा के लोग बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं, एक सोच का गुच्छा जो बाबा गोवलकर का लिखा हुआ, इनके आरएसएस के गुरु, ये हर किस नहीं होने देंगे। सबसे आसान राजनीति है, लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, वोट लो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, काम पर वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। आपने बड़ा आसान रास्ता चुना, हम लोगों ने मुश्किल रास्ता चुना। अब आपको तय करना है कि कलम बांटने वालों का साथ दोगे कि तलवार बांटने वालों का साथ दोगे। बताइए किसका साथ दोगे? अरे कलम हम लोग बांटेंगे, हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, हेमंत जी का हाथ मजबूत होगा, लालू जी का, राहुल जी का हाथ मजबूत होगा, तो हम लोग वादा करते हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा, और जो गरीब परिवार की बहनें हैं, गरीब परिवार की जो बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग गरीब परिवार की बहनों को हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया दे करके आप लोगों को मदद किया जाएगा, आप लोगों के आर्थिक न्याय किया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप जब सवाल पूछोगे भाजपा से, तो आप दागी हो जाते हो, भ्रष्टाचारी हो जाते हो, अपराधी हो जाते हो। लालू जी को जेल भेजा, केजरीवाल जी को जेल भेजा, भाई हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको जेल भेजा। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग डर गए थे। ये लोग जब जब डरते हैं तब तक ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करते हैं। अरे जनता की अदालत में आओ, जनता के बीच चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है तो पीछे का रास्ता चुनते हैं कि कोई इनके सामने खड़ा ही ना हो। आप बताओ, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है कि आपके पास
कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगा कि आप किसी अपने पसंदीदा लोगों को चुन सको। इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। बैठा दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन हम जज्बे को सलाम करते हैं हेमंत जी को कि बड़ी मजबूती दिखाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिता भी आज तक भाजपा के आगे नहीं झुके, ना डरे, और लालू जी जब नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डरने वाला नहीं है। सभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आई। कहा कि देश के अंदर तानाशाही का माहौल है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। एक बार जो देश का नेतृत्व का बदलने का समय है, और हम लोग देख लिया ये झूठ बोल के महंगाई के नाम पर वोट मांगने वाला भारतीय जनता पार्टी बहुत चिल्लाया। 2014 में महंगाई की गैस सिलेंडर को भी देखा जाए पूरा देश में, जैसे सत्ता में आने के बाद उनका नियत बदल गया और आज तक कहीं भी ये एक शब्द नहीं बोला महंगाई और बेरोजगार के बात पर। कल भी इसी जगह में आए थे देश का प्रधानमंत्री, कभी जनहित का बात नहीं कहा हो, अपना हित का बात ही बोला हो। 30-35 साल बोलता भीख मांग के हम जीवन बिताया। इस तरह से बात करके 10 साल में क्या उन लोग काम किया है, ये एक शब्द भी आज कल भी इसी धरती में नहीं बोला। खाली उनका हर समय कहीं चाय का बात बोलते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में कौन गरीब परिवार किस तरह से जी रहा है ये कभी वो नहीं सोचते न कहते हैं। इसलिए हर 2014 से आज तक हर चुनाव में उनका जुमला और झूठ का ही राजनीति किया है जो देश को तबाह किया है। इसलिए देश के अंदर में ये तानाशाही है और वही तानाशाही के खिलाफ में हम सब यहाँ एकत्रित है। इंडिया गठबंधन पूरा देश में लहर है और इस प्रदेश में लहर है। पिछले दिन जो हमारा चुनाव हुआ 4 लोकसभा का, चारों में हम दावा के साथ कहते हैं हमारा इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित हो गया है। और ये जो 1 जून तक हम लोग का है उसमें भी 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहा है और गांधी विधानसभा जो उपचुनाव है इसमें भी ऐतिहासिक जीत। और यहाँ पर हम लोग वोट के माध्यम से उन लोग को जवाब जनता दे देगी। कोडरमा लोकसभा और कांडी विधानसभा उपचुनाव पूरी तरह से होट हो गया है। स्थिति यह है कि अब लगातार जुबानी जंग का सिलसिला चल रहा है। बुधवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेंगाबाद में आयोजित सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान तेजस्वी यादव के निशाने पर पीएम मोदी रहे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को झूठा करार दिया
उन्होंने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने अपने झूठ से गोबर को हलवा बना दिया। मोदी जी आएंगे, क्या बोलते हैं भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। मोदी आएगा तो साल में 2-2 करोड़ नौकरियां बांटेगा। मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-20 लाख डालेगा। मोदी आएगा तो पक्का मकान बना देगा। मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। एक वादा बता दो मोदी जी जो आपने पूरा किया। 10 साल इतना झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि गोबर को भी हलवा बना दिया है। केवल झूठ। अब 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल इतना झूठ बोले तो 24 में आके क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं ना, ये आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे। जिनके पास 2 भैंसें होंगी उसका 1 भैंस ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कितने हल्के प्रधानमंत्री हैं। कोई तो स्टैंडर्ड रखते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो। जिले के बदहाल बिजली व्यवस्था से शहर से लेकर गांव तक सभी लोग परेशान हैं। गांवा प्रखंड के शेरुआ पंचायत में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिसके कारण ग्रामीणों को गर्मी में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग यहां टूटे हुए तार को ठीक करने के बजाय 4 दिनों से इलाके की बिजली काट रखी है। यहां तार टूटकर रास्ते पर गिरा पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग उसे दुरुस्त करने के बजाय बिजली काट रखी है। ग्रामीणों ने इसको लेकर इन 4 दिनों में 100 बार से ज्यादा बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर ठीक करने की मांग की, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। भीषण गर्मी में सभी लोग परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से टूटे तार को ठीक करवाने की मांग की है, ताकि इस गर्मी में लोगों को बिजली बहाल होने से राहत मिले। सभी लोग खड़ा कर दिए। आज 4 दिन से यहाँ लाइन नहीं है। कंप्लेन करने के बाद आते हैं और लौट के चले जाते हैं। गर्मी से सब परेशान है। ऐसी खेती बहुत पानी के बिना मर रहा है। जो बारिश साग सब्जी लगाए हैं वो। कौन सा जगह है ये? शेरुआ है, प्रॉपर शेरुआ है। क्या नाम है आपका? जालेश्वर सिंह। मेरा नाम संजय यादव है। 4 दिन से लोग फिजिट नहीं है। मिस्त्री लोग आ रहा है, रिटर्न जा रहा है। जाल माल में फंसने का 4 दिन से इधर मिस्त्री आ रहा है, रिटर्न जा रहा है। हम लोग यही सोच रहे हैं, हम लोग साग सब्जी लगाए, सब मर रहे, क्या करें। IWC सनशाइन के द्वारा बुधवार को मातृ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीवन धारा नर्सिंग होम में इलाज करा रही गर्भवती महिलाओं के बीच IWC सनशाइन की सदस्यों ने हॉर्लिक्स का पैकेट और बच्चों के बीच बॉर्नवीटा का पैकेट बांटा। इसके साथ ही महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उनको पोषण संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि घर में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति ठीक रहने पर अन्य परिवार भी खुशी पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए महिलाओं के पोषण को लेकर सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था में महिलाएं अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। मां के स्वस्थ रहने से बच्चे भी स्वस्थ पैदा होते हैं। मौके पर क्लब प्रेसिडेंट सुमन गौरी शरिया, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगरिया के साथ क्लब की अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। वीडियो ही लग जाए।
गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में आए दिन नल जल योजना से जुड़ी समस्याएं सामने आती रहती है, लेकिन संबंधित विभाग का भी इस पर कोई खासा ध्यान नहीं जाता है। ताजा मामला प्रखंड के गड़कुरा पंचायत का है, जहां कई स्थानों पर जल मीनार बनाकर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन इसमें से कुछ ही स्थानों पर लोगों को पानी मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के पालमो गांव में बीते 1 माह पहले से ही पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन इसके 2-4 दिनों के बाद उन्हें पानी मिलना बंद हो गया। कब से ना जा पूरा? 1 महीना से। मुखिया जी के ना बोल रहा? कब से ना पहुँचा पूरा? ये हो पूरा 1 महीना से। एक दिन चालू भला 2 दिन से एकदम बाजार पानी, तकर बाद फिर पानी नहीं एकदम जाला एक और डिब्बा 2 डिब्बा पानी की नाम बोलो तर? इस मामले में पंचायत के मुखिया इब्राहिम मियां ने आरोप लगाते हुए कहा कि संवेदक द्वारा जल मीनार में डुप्लीकेट कंपनी का मोटर लगाया गया है, जिससे टंकी में भी पानी नहीं भर पाता है। लिहाजा स्थानीय लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मिल भी नहीं करता, इसको कबाड़ कर ले जाइए, तो ये है कि मैंने सब डुप्लीकेट मैंने सामान लगा रहा है। कब से नहीं हुआ सप्लाई? ये मैंने एको दिन नहीं हुआ, सिर्फ 1 दिन पानी हुआ, उसके बाद में बराबर 1 महीना लगभग हो गया, अभी तक पानी चल भी नहीं करता है। पानी ऊपर सप्लाई हो भी नहीं करता है, खाली आवाज हो रहा है कि पानी चल रहा है, लेकिन पानी ऊपर सप्लाई नहीं। बोरिंग हुआ तो उसमें पानी पर्याप्त मात्रा? हाँ, एकदम पानी बेजोड़ था, पानी बहुत जोर था। मैंने 20 फीट से पकड़ाया तो 180 फीट खाली किया, खाली पानी का लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन मोटर का कमजोरी, मोटर अच्छा ही नहीं, मोटर के जल्दी पानी नहीं चलता। सिर्फ मोटर का डुप्लीकेट वाला मोटर देता है जिसको पानी नहीं सप्लाई होता। कौन टोला है ये? है कटकुको पड़ता है, मैंने पालमो टोला कटकुको। क्या नाम है आपका? इब्राहिम मियां। इस संबंध में पीएचडी विभाग के जेई मणिकांत मंडल ने बताया कि नियम के अनुसार इस कार्य में 5 वर्षों तक अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी संवेदक की है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो संवेदक द्वारा उसे बनाया जाएगा। वहीं इस संबंध में देआर प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक डेवलपर्स राहुल कुमार ने कहा कि मोटर समेत सभी उपकरण बिल्कुल मानक कंपनी का लगाया गया है। यदि टंकी में पानी चढ़ाने में कोई समस्या हो रही है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का बैठक किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने वयस्क बीसीजी टीकाकरण से जुड़े निम्न बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीसीजी टीकाकरण अभियान के तहत बीसीजी का टीका 18 वर्ष से अधिक आयु के 6 श्रेणियों में व्यक्तियों को लगाया जाएगा। इनमें पूर्व से टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति, टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले लोग, 60 वर्ष और उससे अधिक के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, मधुमेह के मरीज शामिल हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण 31 मई तक किया जाना है, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। जून के प्रथम सप्ताह तक प्रखंड स्तर पर सभी प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना है। तीसरी सप्ताह तक सर्वे एवं चौथी सप्ताह तक माइक्रो प्लान तैयार कर लेना है, जिससे 1 जुलाई 2024 से वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर माइक्रो प्लान बनाने में सहयोग करेंगे। बैठक में सिविल सर्जन गिरिडीह, जिला याचमा पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डीपीएम, सभी पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा पर्सन, सभी बीटीटी, सीडीपीओ, एलएस, डब्ल्यूएचओ के सदस्य उपस्थित थे।